नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र को झकझोर देने वाले उस दर्दनाक मामले की, जहां दूसरों की जान बचाने वाली एक डॉक्टर को अपनी ही जान देने पर मजबूर होना पड़ा। ये कहानी सिर्फ एक आत्महत्या की नहीं, बल्कि सिस्टम पर उठते गंभीर सवालों और इंसाफ की एक दर्द भरी पुकार की है। आइए जानते हैं सतारा की इस महिला डॉक्टर की आत्महत्या का पूरा सच। तारीख 23 अक्टूबर 2025, जगह महाराष्ट्र का सतारा जिला। फलटन तहसील के एक होटल के कमरे में 28 वर्षीय एक सरकारी महिला डॉक्टर का शव फांसी के फंदे से लटका मिलता है। खबर फैलते ही पूरे इलाके में सनसनी मच जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन जो सुराग उन्हें मिलता है वो इस केस को एक बेहद गंभीर और दिल दहला देने वाली दिशा में मोड़ देता है। डॉक्टर ने अपनी मौत से पहले कोई कागज या डायरी नहीं, बल्कि अपनी ही हथेली को सुसाइड नोट बना लिया था। स्याही से लिखे उन शब्दों ने एक भयानक आप बीती बयां कर दी। हथेली पर साफ साफ 2 लोगों के नाम लिखे थे। पहला नाम था पुलिस सब इंस्पेक्टर गोपाल बदाने, जिस पर डॉक्टर ने बार बार बलात्कार करने का आरोप लगाया था, और दूसरा नाम था प्रशांत बाकर, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिस पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप था। इस छोटे से नोट ने एक बड़े तूफान की नींव रखती थी। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि आरोपी सब इंस्पेक्टर गोपाल बदाने उसी इलाके में तैनात था। वहीं दूसरा आरोपी प्रशांत बाकर उस मकान मालिक का बेटा था जहां डॉक्टर किराए पर रहती थी। डॉक्टर ने अपनी 4 पन्नों के एक विस्तृत सुसाइड नोट में ये भी खुलासा किया कि सब इंस्पेक्टर गोपाल बदाने ने न केवल उनका 4 बार बलात्कार किया, बल्कि पिछले 5 महीनों से लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित भी कर रहा था। मामला सामने आते ही प्रशासन हरकत में आया। आरोपी सब इंस्पेक्टर गोपाल बदाने को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मामले की गहन जांच के आदेश दिए। पुलिस ने विशेष टीमें गठित की और शनिवार 25 अक्टूबर तक दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पहले पुणे से प्रशांत बाकर को गिरफ्तार किया गया और फिर मुख्य आरोपी सब इंस्पेक्टर गोपाल बदाने ने खुद पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण कर दिया। दोनों के खिलाफ बलात्कार और आत्महत्या के लिए उकसाने जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। ये मामला सिर्फ बलात्कार और उत्पीड़न तक ही सीमित नहीं था। डॉक्टर के विस्तृत सुसाइड नोट और परिवार के आरोपों से एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। आरोप है कि डॉक्टर पर पुलिस केस से जुड़े मामलों में फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनाने के लिए एक स्थानीय सांसद और पुलिस अधिकारियों का भारी दबाव था। कहा जा रहा है कि उन्होंने इस दबाव और प्रताड़ना के खिलाफ पहले शिकायत भी की थी, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। ये आरोप इस केस को और भी गंभीर बना देता है और सिस्टम के भीतर चल रहे एक बड़े गठजोड़ की ओर इशारा करता है। इस घटना के बाद पूरे महाराष्ट्र में गुस्सा है। कई सामाजिक संगठन और विपक्षी नेता मामले की SIT जांच और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग कर रहे हैं, ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। ये मामला कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या हमारी व्यवस्था इतनी कमजोर है कि रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं? क्यों एक काबिल डॉक्टर की शिकायतों को समय रहते नहीं सुना गया? और सबसे बड़ा सवाल, उस बेटी को इंसाफ कब और कैसे मिलेगा? इस केस का हर अपडेट एक नई परत खोल रहा है, लेकिन सच ये है कि हमने एक जिंदगी खो दी है। न्याय की उम्मीद में पूरा देश इस मामले पर अपनी नजरें बनाए हुए है।